अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने नेचुरल वुड को, नेचुरल फर्नीचर को अगर आपने पॉलिश करना है, अगर तो वो पहले बिल्कुल रॉ है, कोई उस पे चीज़ नहीं लगी, तो सबसे पहले अब मैं आपको नेचुरल सेट का बताऊंगा कि नेचुरल सेट हमने इसके ऊपर किस तरह यूज़ करना है। इसकी 3 पैकिंग है कि ये स्मॉल है, एक मीडियम है, एक इसके अलावा भी ये लार्ज पैकिंग भी है। अब ये 2 पैकिंग ये आ गई। इसके ऊपर सबसे पहले, अब ये मेरे पास रॉ वुड है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगी। सबसे पहले इसके ऊपर लगेगा बेस फिलर। अभी मैं फिलर इसके ऊपर पहले लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉलिश का बताऊँगा कि पॉलिश इसके ऊपर हमने किस तरह अप्लाई करनी है और कलर वगैरह जो है हमने शेडिंग किस तरह देनी है। हिला के अच्छे से जो है वो इसको निकाल लें। उसके बाद मलमल से इसी तरह ये एक बार 2 से 3 कोट जो है इसके ऊपर बेस फिलर के कर दें। इससे ये है कि लकड़ी के एक तो मसाम फिल हो जाएंगे और उसके ऊपर जो है पॉलिश और जो उसका शाइनर का जो है रिज़ल्ट वो बहुत अच्छा आएगा। इसके बगैर आपने जो फ़ाइनल फिनिशिंग में जो तैयारी लगानी है, चाहे वो हार्डनर की हो, लैकर की हो, या और डिफरेंट जो भी काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सुंदरस हो, वार्निश हो, कुछ भी हो, अगर ये बेस इसकी नई बनी हुई होगी, बेस फिलर नहीं लगा हुआ होगा, तो उसका फ़ाइनल फिनिशिंग में जाके आपको प्रॉब्लम बननी है। वहाँ पे लाइनिंग आएगी, चमक नहीं आएगी। जो मेन ऊपर आपने हार्डनर वगैरह जो चीज़ भी यूज़ करनी है उसका बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं आना, वहाँ जाके आपको जो है इसकी प्रॉब्लम बनेगी। इसी तरह जिस तरफ ग्रेन, वैसे तो अभी ये मैं फिलर लगा रहा हूँ, लेकिन पॉलिश में आपने एक ख़ास ख्याल करना है। जिस वक्त आपने पॉलिश अप्लाई करनी है, जिस साइड पे वुड के ग्रेन जा रहे हो, ये लाइनिंग जा रही हो, ये स्टेन जा रहे हो, उसी साइड पे हाथ चलाना, उसके मुखालिफ सिमत में कभी भी हाथ नहीं चलाना। इसके मैं ये 2 कोट कर दूंगा ज़रा एक बार। इसमें ये जो इसकी रगें, मसाम, नसें हैं ना, ये ज़रा इससे कवर हो जाएंगी, फिलिंग हो जाएगी। इसकी जो एक तय है ना फिलर की, वो बन जाएगी। इसके बाद ये पॉलिश जो है अंदर चूसेगी नहीं लकड़ी, क्योंकि ये MDF है, नीचे MDF है, ये पेपर वाली MDF है, ये भी MDF है, ये पेपर वाली MDF है। ऊपर शीशम वुड का जो है वो पेपर लगा हुआ है इसके ऊपर। ये आम जो फर्नीचर के अंदर जो प्लाई इस्तेमाल होती है, ये वो है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, ग्लोइल की होगी, फर्नीचर से फिलर हो गया, पॉलिश की जितनी प्रोडक्ट होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे dras.pk से। आप ये प्रोडक्ट बजाय घर में ख़ुद बनाने का यही है कि आपको थोड़ी क्वांटिटी में अगर फ़र्ज़ करें चीज़ चाहिए, तो आपको फिर भी मार्केट से जो है पूरा क्वार्टर परचेज़ करना पड़ता है। तो उससे बेहतर आपको अगर फ़र्ज़ करें कि एक इस तरह का कोई टेबल पॉलिश करना है, तो आप जितनी क्वांटिटी आपको बनी हुई बिल्कुल तैयार चीज़ और जिसके टॉप क्लास रिव्यू हैं, टॉप रेटिंग की प्रोडक्ट हैं हमारी, आप वो तैयार बिल्कुल चीज़ वीडियो देखें और जिस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह आप लोग भी सेम उसी प्रोसेस में अपने उस पॉलिश को अप्लाई करें और फर्नीचर को कलर जो है वो किस तरह करनी है। अब ये प्लाई का आप कलर देख रहे हैं कि इसको हम किस तरह शेडिंग, बेतहाशा शेडिंग में हम 3 कलर से जो है बेतहाशा कलर बना सकते हैं, बेतहाशा शेड बना सकते हैं। ये लें जी, ये हो गया प्रोसेस फिलर का कंप्लीट। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो ड्राई होने के लिए छोड़ूंगा। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा पेपर यूज़ करना है जो हमारे सेट के अंदर मौजूद है, वो हल्का सा पेपर यूज़ करेंगे। अब इसके बाद पॉलिश का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहाँ से आपने अगर फ़र्ज़ करें कि आपका फर्नीचर पॉलिश है ऑलरेडी, यहाँ से आपका प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट होगा। मैंने तो ये बेस बना ली कि एक बार जैसे कि ये पॉलिश हुआ है, फिलर से मसाम मैंने सारे कवर कर लिए। अब अगला स्टेप जो है वो शुरू होगा। यहाँ से अब आपने देखना है कि अब हमने आगे क्या काम करना है। या फुल ड्राई हो गया, अब इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होगा पॉलिश का। अब मैं एक जो है वो इन दोनों में से एक सेट खोल लेता हूँ, दोनों, बल्कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। पॉलिश का जो सेट है हमारा नेचुरल का, उसके अंदर अगर आप सेट परचेज़ करते हैं तो क्या मिलेगा। ये शाइनर की बोतल, इसी तरह ये नेचुरल की पॉलिश की बोतल, इसके साथ ये एक सैंड पेपर है, ये 3 कलर का पैकेट है और ये मलमल है। ये छोटा सेट है, बड़े सेट में भी इसी तरह है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, 500 ml है, ये 250 ml है। बड़ा भी सेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बड़े सेट में क्या है, कितनी क्वांटिटी है वो। ये इसी तरह पाउडर का पैकेट, ये रेगमार, और इसी तरह ये शाइनर, नेचुरल, और ये मलमल, 1 गज़ मलमल का पीस। ठीक है, अब मैं छोटा सेट ले लेता हूँ। छोटे सेट से जो है वो
सेम इसी तरह रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको इसको किस तरह करना है। सबसे पहले हमारा क्या काम है कि सबसे पहले आपने सैंड पेपर ले लेना, इसके आपने कर लेने हैं 2 पीस। इसको हल्का हल्का पेपर आपने यूज़ करना है। जो डस्ट वगैरह लगी होगी, जो अगर किसी चीज़ के, अगर फ़र्ज़ करें ड्रेस, उसका ड्रेसिंग और साइड टेबल के टॉप हैं, उनको आप पॉलिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर पता है गिलास वगैरह हम कोई कप रखते हैं तो उनको पानी का रिंग सा निशान बन जाते हैं, इस तरह निशान बने हुए होते हैं। साइड टेबल और उसके ड्रेसिंग के टॉप की हमारी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है। ये नीचे जो पीढ़ियाँ हैं, बेसें हैं, जहाँ पाए होते हैं, वो फटी, वहाँ पे टाँकी वगैरह हम लगाते हैं, टाँकी काम करने वाली टाँकियाँ लगाती हैं, उससे जो है नीचे की जो बेस है वो ख़राब होती है या ऊपर के टॉप ज़्यादा ख़राब होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले सैंड पेपर और बिल्कुल नॉर्मल सा यूज़ करना है। अब मैंने इस पर बेस फिलर यूज़ किया था और आपने हाथ इसी तरह चलाना है जिस हाथ में ये ग्रेनिंग इसके ये स्टेन जा रहे हैं, जिस तरह ये लाइनिंग जा रही है, आपने इसी तरह जो है ये सैंड पेपर इस पर यूज़ करना है। ये हल्का हल्का में इस पर यूज़ इतना है कि इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर आपका फर्नीचर पहले पॉलिश हुआ है तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि आप उसका सारा ही कलर उतार दें, नहीं, सिर्फ डस्टिंग करनी है बस। ये हो गया इस पर पेपर यूज़, इतना है कि बस जहाँ आपको नज़र आए कि बस ठीक है, को डस्ट वगैरह जो पता है हैंडल जहाँ पे लगे हुए होते हैं उनके पास मैल कुचैल या वहाँ से कलर जो है वो डैमेज होता है। कलर की जो है मैं आपको इसमें अब पहले टचिंग करने भी बताऊंगा कि टचिंग हमने किस तरह करनी है। जहाँ से कलर हमारा डैमेज हुआ पहले आपने उसको दूसरे कलर के साथ मैच करना है और फिर पॉलिश का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। ये पेपर लग गया इस पर भी, इस तरह इस पर भी लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया सैंड पेपर का काम। इतना है कि पेपर इस्तेमाल करना है आपने, बस इससे ज़्यादा जो है इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद इसको साफ़ कर लेते हैं किसी कपड़े से, मलमल से, किसी चीज़ से आपने साफ़ कर लेना, ये डस्ट सारी साफ़ हो जाए एक बार। इसी तरह साफ़ करके अब इसके बाद आ जाएँ, सबसे पहले काम आपने क्या करना है, इसकी टचिंग करनी है। टचिंग के लिए हमारा क्या प्रोसेस है, अब ये इसमें पाउडर का पैकेट था जिसमें ये 3 कलर हैं, रेड, ब्राउन, येलो। इन्हीं 3 कलर से 70 कलर जो हैं वो 70 किस्म के शेड जो हैं वो हम बना सकते हैं इन्हीं 3 के साथ। और इसी से जो है नेचुरल जो है सारी पॉलिश होती है इन्हीं 3 कलरों के साथ। ब्लैक कहीं कहीं यूज़ होता है लेकिन ब्लैक ज़्यादातर उसका इस्तेमाल नहीं है। अब हमने टचिंग किस तरह करनी है, टचिंग का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। इनको मैं एक बार खोल लेता हूँ। ये तीनों पैकेट मैंने खोल लिए। टचिंग अब आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले नेचुरल शाइनर का जो है वो सबसे बाद में इस्तेमाल है। जब सारा काम आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपने शाइनर फिर खोलना है, फिर इसको अप्लाई करना है। इसकी ये सील खोल लेनी है आपने, बोतल को अच्छे से हिलाना है। नेचुरल बोतल को वैसे ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं खालिस पॉलिश की आपको निशानी बताऊं कि ऑरेंज कलर में होगी और हल्का हल्का सा आपको गूदा बीच में महसूस होगा। जो कुदरती लाखदाना होता है उसका गूदा हल्का सा बीच में जो है सर्कुलेट कर रहा होता है अप एंड डाउन। इसको हल्का सा हिला लेते हैं, ये सील खोल लेते हैं इसकी। इसके बाद अब जो टचिंग वाला सबसे पहले प्रोसेस है, टचिंग का मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह ये सारा आप देख रहे हैं कलर सारा एक जैसा कलर है, इसका भी एक जैसा कलर है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके फर्नीचर पे कलर कहीं से हुआ बट डैमेज, आपने पहले उसको दूसरे के साथ मिलाना। अब ये जो ब्लैक एरिया है इसको मैं दूसरे के साथ जो है वो मिलाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर हम पॉलिश का जो एक ही बार जो है प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करेंगे। टचिंग अब आपने किस तरह करनी है, टचिंग के लिए आपने इतनी है कि ये कॉटन ले लेनी है, कॉटन का पीस ले लेना। ये इसको करना है मलम, इसके नेचुरल पॉलिश के अंदर करना है डिप। ये डिप हो गया, निचोड़ लेना है इसको, ज़्यादा गीला ना हो, ये कतरे जैसे गिरे हैं, इसके ऊपर कतरे नहीं गिरने चाहिए। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ये नेचुरल पॉलिश में इसको डिप किया मैंने। अब इसको मैं करता हूँ येलो पाउडर के अंदर ज़रा सा ये टच किया और दूसरी साइड थोड़ी सी की है मैंने रेड के साथ टच, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा मैं इस पर लगाऊंगा साथ ब्राउन पाउडर, ये ब्राउन में टच होगी। अब इसको ये फिंगर से इसी तरह इसको ज़रा सा यूँ घुमाना है कि ये जो कलर हैं इसके अंदर सारे आपस में मिक्स हो जाएं। जहाँ जो कलर की ज़रूरत होगी उसी तरह, वैसे इसकी ज़्यादातर बेस येलो नज़र आ रही है, आपने कोशिश करना है जो बेस नज़र आए जिस तरह का शेड हो उसी कलर में डिप करके हल्का सा जो है वो इसको पहले ये टचिंग कर लें। इसी तरह ये ब्लैक एरिए को
ड्राई होकर ज़रा डिफरेंट शेड हो जाएगा। शाइनर लगने के बाद जो है वो शेड और हो जाता है। जिस जिस जगह से फर्नीचर डैमेज हो, सबसे पहले आपने उसकी टचिंग करनी है इसके साथ। टचिंग करने के बाद फिर जो है वो प्रोसेस जो है वो एक ही बार स्टार्ट होगा। अब ये होगा टचिंग का प्रोसेस। इसी तरह आपने सारी पहले एक बार टचिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने तैयार करनी है पॉलिश अपने फर्नीचर के शेड के मुताबिक। अब मैं पॉलिश तैयार करने का आपको बताऊं तरीका। ये मैंने ज़रा आपको सिर्फ टचिंग का प्रोसेस बता दिया कि किस तरह आपने करनी है। पॉलिश अब आपने किस तरह तैयार करनी है, आपने इसी तरह एक कप ले लेना कोई, कलर का शेड आपको बता दूँ। अच्छा, आपने जो पॉलिश तैयार करनी है, जिस वक्त आपने काम करना है, सबसे पहले खाली बोतल लेनी है। खाली बोतल में आपने इस पॉलिश को 2 जगह पे कर लेना है। ये 2 जगह पे होगी बोतल। अब इसमें आपने जो भी कलर मिक्स करना है, जो आपके फर्नीचर का शेड है। अब फ़र्ज़ करें कि आपके फर्नीचर का जो शेड है वो है ब्राउन, हल्का सा ब्राउन शेड है। आपने इसमें करना है पाउडर मिक्स। कितना पाउडर मिक्स करना है? आप जो टीस्पून है, जो छोटा टीस्पून है, वो आप 1 चम्मच भी कर सकते हैं, आधा चम्मच भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसमें डाल के चेक करना पड़ेगा। इसी तरह आपने क्वांटिटी देख लेनी है कि आप कितनी क्वांटिटी जो है वो कलर की आधी बोतल में, क्योंकि नेक्स्ट जो आधी आपने तैयार करनी है, आपने क्वांटिटी याद रखनी है कि भाई मैंने इसमें इतना कलर डाला है। अब इसमें मैं 1 ग्राम कलर सिर्फ जो है, या 2 ग्राम कलर डाल के वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है कलर, ये हमारा इसमें 1 टीस्पून कलर आ गया। अब इसके बाद इसको आपने अच्छे से हिलाना है। हिलाने के बाद इसको 20 मिनट के लिए आपने रख देना है, इसका ज़रा कलर पक जाए। कलर पकने के बाद इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको कलर, तीनों कलरों का भी दिखाता हूँ। ये भी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये हमने इसका क्या रिज़ल्ट है। तीनों कलर मैं आपको दिखाता हूँ कि तीनों कलर का क्या रिज़ल्ट है। ये छोटे पीस कटिंग हुए पड़े हैं। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो येलो शेड इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ कि येलो शेड का क्या रिज़ल्ट है। हाथ इसी तरह ही चलाना है आपने, ये पूरा मुकम्मल लेके जाना है इसको एंड तक, जहाँ मलमल आपको लगे कि अब खुश्क हो गई है। ये इसका येलो शेड आ गया। ये इसका रेड शेड आ गया। ये रेड शेड आ गया इसका। पॉलिश जो है सेपरेट से तैयार होती है, आपको पता ही होगा, और इतनी एक किस्त निकालनी है जितनी एक किस्म, क्योंकि उड़ती है दस्ती खुश्क हो रही है फ़ौरन। अब ये तीसरा जो है ये हमारा ब्राउन शेड है, ये देखें। अभी मैंने ये डार्क ज़्यादा तेज़ कलर जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा तेज़, जिसकी वजह से नीचे की जो ग्रेनिंग है वो इसमें नहीं नज़र आ रही। नीचे की ग्रेनिंग जो है छुप गई। 3 कलरों के तीनों शेड आपको नज़र आ गए। अब इन्हीं को जो है ना लाइट पोजीशन में इस पे इस्तेमाल करूँगा कि हल्का सा ब्राउन शेड सिर्फ देना है, ठीक है। अब ये जो हमने पॉलिश तैयार की थी, इसी तरह इसको अच्छे से हिलाना है। हिलाने के बाद ये इसमें ज़रा सी पॉलिश निकाली मैंने, मलमल का छोटा पीस मैं ले लेता हूँ। ये वो पॉलिश है जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो ऐड की थी ब्राउन। अब इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारे नीचे के जो ग्रेन है वो बिल्कुल वाज़े रहेंगे, क्लियर रहेंगे।
आपने अब एक काम करना है कि आपको 1 टीस्पून आपने डाला इसमें, आपने ज़रा सा अपने फर्नीचर के ना एक साइड पे ये ज़रा सी लगा के देख लेनी है, इतने के एरिए पे ये ऐसे एक मलमल लगा के देख लें। अगर आपको लगे कि ये लाइट है, इसको मज़ीद डार्क करना है, तो इसके अंदर जो है आप पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून, जितना आपको लगे उस हिसाब से आपने ऐड कर लेना। और अगर आपको लगे कि ये डार्क हो गया, 1 स्पून डालने से ये डार्क हो गया है, तो आपने ये जो पॉलिश अलहदा की थी इसमें से इसमें ऐड कर लेनी है, तो ये लाइट हो जाएगा। सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, ये नहीं होगा कि पूरी बोतल में आपने मिक्स किया और डार्क कर लिया, अब आपके पास इसको लाइट करने का ऑप्शन ही नहीं रहा और या डार्क करने का ऑप्शन नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब आप इसी प्रोसेस से आपने करना है। ये बिल्कुल लाइट सा ब्राउन शेड दिया है, इसको दूसरा कोट करेंगे तो मज़ीद डार्क होता जाएगा, तीसरी बार इस पे फेरेंगे तो मज़ीद डार्क हो जाएगा। ये देखें, नीचे येलो बेस है, ऊपर ब्राउन शेड पे ये चला। जब भी पॉलिश आपने इस्तेमाल करनी है, इसको अच्छे से हिलाना है, हिलाने के बाद आपने इसको इसमें निकालना है। अब ये देखें, 2 कोट में जो है इसकी येलो बेस थी, बेसिक जो है ये पेपर की येलो बेस थी, वो अब छुपती गई है दूसरे कोट में। और ये देखें, ये तीसरे कोट में मज़ीद नेचुरल जो हमारा शीशम वुड का, टाली का, जिस तरह चिन्योटी फर्नीचर होते हैं, उनको आपने रिफ़्रेश करना है। तो ये इस प्रोसेस से, अब ये देखें इसका कलर, ग्रेन भी वाज़े हैं और शेडिंग भी आपकी ब्राउन आ गई। इस प्रोसेस से इसी तरह आपने करना है। 1 कप में मैं अब आपको इसको, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने बनाना है गोल्डन से शेड पे रखना है, जिस तरह ये येलो है, रेड है और ब्राउन है, अगर आपने रखना है इसको गोल्डन शेड के ऊपर, इन्हीं 3 पैकेट से मैं आपको बताता हूँ कि गोल्डन शेड आपने हल्का सा गोल्ड सा शेड जो है, ना लगे ब्राउन, ना लगे रेड और ना लगे येलो, वो आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ी सी पॉलिश मैं लेता हूँ नेचुरल की, ये ली नेचुरल पॉलिश। जितनी क्वांटिटी ये देखें आपने, ये येलो की मैं मिक्स कर रहा हूँ इसमें, ये इतनी एक क्वांटिटी। फ़र्ज़ करें कि 1 स्पून या 1 ग्राम कर लें, 1 ग्राम अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसमें येलो पाउडर गोल्डन शेड के लिए ऐड करते हैं, ये 1 ग्राम इसमें ये ऐड किया, 1 ग्राम का चौथा हिस्सा जो है, ये चौथा हिस्सा जो है वो इसमें रेड ऐड किया, और इसी तरह ब्राउन का भी बिल्कुल चौथा हिस्सा जो है ये ब्राउन का बीच में ऐड किया। अब ये आपका गोल्डन सा जो शेड है वो शो करेगा, ना ये ब्राउन होगा, ना ये रेड होगा, और ना ये येलो पे होगा। मैं फ़ौरन से ज़रा अप्लाई कर रहा हूँ। आपने इसको जो है ना, जैसे भी तैयार करना है, उसको आपने 20 मिनट जो है वो पकने के लिए टाइम देना है। ये आ गया हमारा ये शेड, ये देखें। अब ये ना आपको फर्नीचर को ब्राउन पे लेके जाएगा, ना रेड पे लेके जाएगा। हल्का सा जब ये ड्राई होगा तो ये इसी तरह गोल्डन टाइप जो है ना शेड, अब इन दोनों के शेड में देख लें, इन्हीं तीनों कलर के साथ बेतहाशा आप कलर बना सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि 5 ग्राम आपने येलो लिया है, 1 ग्राम ब्राउन लें, 1 ग्राम रेड लें, उसका डिफरेंट शेड होगा। 10 ग्राम येलो लिया है, 1 ग्राम रेड लें, 1 ग्राम ब्राउन लें, उसका डिफरेंट शेड होगा। और अगर 10 ग्राम ब्राउन लेते हैं, 1 ग्राम येलो और 1 ग्राम जो है इसमें रेड डालते हैं, उसका डिफरेंट। बेतहाशा ऑप्शन है, जैसे मर्ज़ी आप इसको जो है इसके शेड बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसी तरह पॉलिश वाले जो हैं वो इसी तरह ही शेड बनाते हैं। कस्टमर पसंद करते हैं कि भाई हमें ये शेड चाहिए, तो वो आइडिया हो जाता है कि भाई किस हिसाब से। अब ये दोनों का आप ज़रा फ़र्क देखें, उन्हीं 3 कलर के साथ गोल्डन सा शेड आ गया ये वाला। जब इसके ऊपर शाइनर लगेगा ये निखर के सामने आएगा। इसके ऊपर भी जब शाइनर मैंने लगाना, ये उस टाइम निखर के सामने आएगा। दोनों शेड आपके सामने आ गए। इसी तरह आप इसको अगर फ़र्ज़ करें कि थोड़ा सा रेडिश पे रखना हो, तो आप रेड कलर ज़्यादा ऐड कर लें, और येलो और ब्राउन जो है उसको लाइट कर लें, कम कर लें क्वांटिटी। इसी तरह इस शेड के लिए भी आपने इसी प्रोसेस में आपने नेचुरल पॉलिश जो है वो तैयार करनी है। अब ये हो गया आपका नेचुरल पॉलिश का प्रोसेस। मैं इसके ऊपर अब आपको एक बार शाइनर लगा के दिखाता हूँ कि अब इनका शाइनर का क्या रिज़ल्ट है। जब पॉलिश का आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कम से कम आपने 2 से 3 कोट लाजमी करना है। और अगर कहीं से आपका फर्नीचर डैमेज है, नीचे से आपकी प्लाई नज़र आ रही है, बाकी का ठीक है, सबसे पहले आपने वो जो टचिंग का मैंने प्रोसेस बताया था, आपने उस हिसाब से इसकी टचिंग कर लेनी है, दूसरे कलर के साथ मैच कर लेना। अगर तो इस तरह गोल्डन शेड रखना है, तो आपने पहले वो गोल्डन पाउडर की क्वांटिटी तैयार करनी है। 1 ग्राम जिस तरह मैंने ये लिया येलो, और उसका चौथा हिस्सा रेड और चौथा हिस्सा ब्राउन,
वो पाउडर आपने अलहदा ज़रा सा किसी प्याली में तैयार कर लें बग़ैर पॉलिश के। सूखा पाउडर आपको तीनों मिक्स कर लें और उससे आप फिर टचिंग करें। जो आपने ऊपर इस्तेमाल करनी हो उसी से आप टचिंग करें, तो वो आपका ये है कि नीचे से वो फिर टचिंग जो है वो आपकी नज़र नहीं आएगी। इसको आपने पॉलिश को आपने 15 मिनट देने हैं। वैसे ज़रा सर्दी का मौसम हो तो कोशिश आपने करनी है कि ज़रा 20 मिनट दे दें, 25 मिनट दे दें। और एक और आपको ख़ास बात, अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि हम को पंखा चला दें खुश्क होने के लिए या धूप में रख के करना है। ना तो आपने धूप में रख के करना है और ना आपने पंखा चलाना है। आपने नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें रख के पॉलिश करनी है और उसी टेम्परेचर में खुश्क होने देना है। पॉलिश फिलर वगैरह जो हैं वो 15-20 मिनट इतना ही की टाइम लेते हैं। और जो शाइनर है, शाइनर जो है इसका ड्राई टाइम, इसका 8 से 12 घंटे ड्राई टाइम है। जिस टाइम आपने शाइनर अप्लाई करना है तो आपने फर्नीचर को डस्ट से बचाना है। डस्ट जो है वो 8 से 10 घंटे डस्ट बिल्कुल भी आपके रूम में ना आए। हाथ लगाने के लिए कम से कम 3 घंटे बाद हम हाथ लगा सकते हैं। इसका दूसरा कोट करने के लिए 3 घंटे का टाइम के बाद हम दूसरा कोट कर सकते हैं। लेकिन फुल जो शाइनर का ड्राई टाइम है वो 8 से 12 घंटे ड्राई टाइम होगा। अब मैं इसके ऊपर आपको शाइनर लगा के फिर इसके दिखाता हूँ कि ये जो हमने कलर इसके ऊपर नेचुरल कलर इस्तेमाल किए हैं, इसका निखार जो शाइनर है इसको एक तो पक्का करेगा। शाइनर सेम ऐसे इस्तेमाल होता है जिस तरह हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक प्रोटेक्टर लगवा लेते हैं, हमारी स्क्रीन की हिफाजत करता है। अब ये कलर जो हैं ये कच्चे हैं, अगर हम इसको पक्का नहीं करेंगे शाइनर के साथ, जो भी चीज़ आप ऊपर अप्लाई करते हैं, शाइनर करें, मैट करें, हार्डनर करें, लेकर करें, कोई भी चीज़ आप अप्लाई करें, आपने अप्लाई पॉलिश के ऊपर लाजमी करनी है। उसके बगैर जो कई कस्टमर जो नेचुरल सिर्फ पॉलिश जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। करने में ठीक है, चलें, अगर आपको इतना बजट नहीं है कि सिर्फ आप पॉलिश जो है वो ज़रा सा अपने फर्नीचर को फ्रेश करना चाह रहे हैं, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, शेड देना चाह रहे हैं, तो वो ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन सही जो इसका प्रोसेस है, उस पॉलिश के ऊपर आपने जो है कोई ना कोई फ़ाइनल फिनिशिंग के लिए, उसको पक्का करने के लिए, उसके अच्छे रिज़ल्ट, उसके निखार के लिए, नीचे के जो ग्रेन है उनके निखार के लिए आपने इसके ऊपर शाइनर जो है वो अप्लाई करना ही करना है। शाइनर कर लें, मैट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसी तरह ये मैं शाइनर जो है ये अब इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको और हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपने देख लेना कोई धागे वगैरह ना हो, मलमल के जो धागे हैं वो ना ऊपर हों। ज़रा सा कपड़ा मार लेना, 15-20 मिनट इसको ड्राई करने के खुश्क होने के बाद अच्छे से इसको साफ़ कर लेना कि हमारा किसी किस्म का भी जो है वो डस्ट ना हो, क्योंकि शाइनर जो है वो इसको पक्का कर देगा वहीं पे। और काटने के बाद इसको हल्का सा झाड़ लें। ये देखें, ये सारे जो धागे हैं ना वो बाद में परेशानी करते हैं। जिस टाइम अप्लाई कर रहा हो बंदा तो उस टाइम इसके ऊपर फिर धागे ये साथ साथ छोड़ता है। ज़रा सा झाड़ के इसको इस तरह झाड़ के फिर इसकी बॉल्स ही बना लें, ये जिस तरह आपको आसानी लगे। अब ये शाइनर जो है, शाइनर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने इतना एक ही चलता है। पॉलिश जो है वो 10-10 साल भी पड़ी रहे ख़राब नहीं होती। शाइनर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3-1 महीने तक, उसके बाद इसकी जेली बनने लग जाती है, बेकार हो जाता है। फिर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ड्राई कोई नहीं होना, खुश्क कोई नहीं होता, फिर प्रॉब्लम करता है। अब मैं सबसे पहले इस पीस पे शाइनर का अप्लाई करता हूँ। ये देखें, शाइनर भी आपने इसी तरह लगाना है। ये कोट लग गया इसके ऊपर, इसको कहते हैं एक कोट, ये कोट लग गया। अरे रिज़ल्ट चेक करें, सही हाई ग्लॉस रिज़ल्ट, बेहतरीन। ये अब किस तरह उसने कलर को निखारा है, निखार के कैसे सामने ले आए, ड्राई हो के बिल्कुल ऐसे सूखा सूखा रूखा सा जिस तरह होता है, ये असल मैट में इस तरह की पोजीशन होती है। अब ये देखें शाइनर लगने के बाद इसकी क्या कंडीशन आ गई, कैसे उसने कलर को भी निखारा है, ग्रेन भी निखारे हैं अंदर से, कैसे खूबसूरत जो है वो निखार के सामने ले आया। ये हमारा ज़रा सा गोल्डन सा शेड था, इसी तरह ये जो है ब्राउन शेड था। इसके बाद शाइनर भी आपने जितना एक इस्तेमाल करना है उतना एक निकाल लेना है। शाइनर जो है वैसे तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और इसके आपने कम से कम 3 कोट जो है वो आपने लाजमी करने हैं। एक कोट जो है वो आप 2 घंटे टाइम दे दें, 3 घंटे बेशक उसको टाइम दे दें। ये देखें पहले उसकी क्या कंडीशन थी, यहाँ पे आपको ग्रेन लकड़ी के जो नीचे प्लाई के ग्रेनिंग थी वो नहीं नज़र आ रही थी। शाइनर जैसे ही ऊपर लगा उसने उसकी नीचे से नसें तक बिल्कुल निखार दी हैं, कैसे निखार के और सामने ले आया। ये देखें पड़ा हुआ पीस कैसे लग रहा था, किस तरह वो सारे ग्रेन उसने जो है वो सारी ग्रेनिंग उसने दोबारा बाहर निकाल दी है। ये प्रोसेस है पॉलिश को इस्तेमाल करने का।
और उसके बाद अब मैंने तो पॉलिश जिन हाथों से इस्तेमाल की थी उन्हीं से मैंने जो है वो शाइनर भी इस्तेमाल कर लिया। दूसरा कोट भी आपने तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे का, जितना आप टाइम ज़्यादा दे लें उतना बेहतर है, क्योंकि अगर फ़ौरन से आप करेंगे, ये मैंने फ़ौरन किया, एक तो ना इसकी खूबसूरती नहीं आती, लाइनिंग सी शो हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली जो तय थी वो ज़रा ये दोबारा जब मैंने इस्तेमाल किया फ़ौरन से वो चिपक रही थी। मैंने ज़रा तेज़ी से हाथ, ज़रा सख्त हाथ चलाया तब जाके नहीं चिपकी। तो आपने कोशिश करनी है 2.5-3 घंटे। इससे ये होगा कि शाइनर कम इस्तेमाल होगा। अगर आप ड्राई होने देंगे और फिर दूसरा कोट करेंगे तो इससे शाइनर बहुत कम इस्तेमाल होगा और रिज़ल्ट भी बहुत खूबसूरत होगा। अब इसके बाद आ जाएँ, मैंने तो शाइनर के पॉलिश लगाने के बाद फ़ौरन से शाइनर इस्तेमाल कर लिया। आपने जब पॉलिश अप्लाई कर लेनी है उसके बाद आपने सबसे पहले करने हैं हाथ अपने साफ़, फिर शाइनर की तरफ जाना है। हाथ साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास थिनर घर में मौजूद है तो ज़रा सा इसी तरह मलमल में ये डिप करके और इसको पॉलिश को इसी तरह फिंगर से, लेडीज़ जो है अक्सर पूछती हैं भाई ये साफ़ नहीं हो रही, साबुन से धोने से निशान नहीं जा रहे। ये देखें, मलमल का एक पीस आपने रख लेना, इसी तरह इसकी हाथों की अच्छे से सफाई के लिए, नाखूनों की सफाई के लिए। उसके बाद अब 2 चीज़ें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर कोई जेंट्स कोई मर्द कर रहा है तो आपने सिगरेट ख़ास कर जो है सिगरेट का ख़ास ख्याल करना है। सिगरेट आपने इन बोतलों, क्योंकि सारा केमिकल है, सिगरेट है, थिनर है, आपको पता है कि आग का ख़तरा होता है, तो आपने बिल्कुल भी कोई अगर किचन में भी, अगर किसी किचन कैबिनेट पे भी ये चीज़ इस्तेमाल करें तो चूल्हा ज़रा थोड़ी देर बंद ही रखना जब तक आप ये सारा प्रोसेस और ये सारा कुछ आप वहाँ से समेट नहीं लेते, जब तक जो है आपने चूल्हा नहीं जलाना। माचिस की तीली जो है इसके करीब जो है, पता है सिगरेट है, केमिकल है, इनको उड़ रहे होते हैं हवा में जो है, तो इसकी वजह से आग लगने का ख़तरा होता है। तो अपनी सेफ्टी आपने सबसे पहले करनी है। देखें ये मलमल का जो है ना वो धागे 1-2 जो हैं वो ऊपर गिरे हुए, अगर इनको ना उठाएं तो ये इसी तरह बीच में चिपक जाएंगे और रिज़ल्ट आपके सामने है। जिस तरह शाइनर को, पॉलिश को हमने इस्तेमाल करना है, टचिंग करनी है, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दी। ये हमारे नेचुरल सेट हैं। आप इसको Droz.pk से सेम एज़ इट इज़ जिस तरह ये सेट है आप इसी तरह इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं। ये 500 ml जो शाइनर है वो तकरीबन बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल्स और अगर कोई शूटिंग अलमारी है उस पर, बर्तन अलमारी है उस पर ये 500 ml बेतहाशा क्वांटिटी है, ये नहीं ख़त्म होता। पॉलिश जो है इसका होता है कि कंडीशन पे आपके फर्नीचर की, कि 1 कोट में आपका क्लियर हुआ है, 2 में हुआ है, 3 में हुआ है, पॉलिश का जो है इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। आप कोशिश किया करें कि अगर पॉलिश लेनी है तो पॉलिश वाला जो जंबो पैक है हमारा, उसमें पॉलिश 1 लीटर है और जो शाइनर है वो 500 ml है, ½ लीटर। उसमें क्वांटिटी शाइनर की यही रखी है, हमें पता है ये बच जाता है लोगों के पास और फिर ज़ाया होता है। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें हमने तो आपको ये देने हैं 3 कलर इसमें, येलो, ब्राउन और रेड। और अगर आपका फर्नीचर इसी तरह नेचुरल ग्रेनिंग में और ऊपर ब्लैकिश शो कर रहा है तो आपने डिस्क्रिप्शन में आप स्टोर विज़िट पे क्लिक करें, Droz.pk से आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। इसी तरह ब्लैक पाउडर आप वो 15 ग्राम 20 ग्राम की क्वांटिटी उस पर ऐड लगे हैं, आप वो वहाँ से परचेज़ कर लें। इसी तरह इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ब्लैक की मिक्स करके ब्लैक का शेड देना है तो आप वो ब्लैक का शेड दे लें, वो आपको जो रिक्वायर्ड हो कलर। अब मैं एक और आपको चीज़ बता दूं, जितने भी फर्नीचर के कलर हैं, चाहे वो ब्लैकिश ब्राउन है, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है और रस्टेड येलो है, कुछ भी है कलर, रेडिश ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है, वो इसी नेचुरल पॉलिश से तैयार होते हैं, इसी कुदरती पॉलिश से तैयार होते हैं। सिर्फ इनके साथ गेम क्या है, गेम सारी इन पाउडर की है। बस हमने जो सेट में देनी है वो इसकी ये क्वांटिटी है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पाउडर के जो है वो लिंक उस पर स्टोर विज़िट पर क्लिक करें और जो पाउडर है वो आप मज़ीद ज़्यादा ऐड कर लें बीच में पाउडर की, अगर आपको ज़रूरत पड़े। मुख्तलिफ आपने शेड बनाने हैं, शीशम की लकड़ी को, इस तरह अपने दरवाज़ों को, जिसको भी आपने पॉलिश करना है, बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह शेड तैयार कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको Droz.pk से बआसानी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको अपने स्टोर का भी हम लिंक आपको ऐड कर देते हैं, स्टोर का भी और इस प्रोडक्ट का भी, नेचुरल जो सेट है उसका भी जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करें और Droz.pk से प्रोडक्ट बाय करें। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि यार नहीं हम ख़ुद से बनाना चाहें तो आप ख़ुद से भी नेचुरल पॉलिश बनाएं, तैयार करें लाखदाने के साथ, सिपरेट के साथ। शाइनर बेतहाशा मार्केट में आए हैं, अब लेटेस्ट वर्जन आए हैं, सुंदरस और वो सिपरेट वो पुराने वक्त अब वो गए, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजियाँ आई हुई हैं, नई से नए केमिकल आए हैं। 700 चीज़ें आपको जो है वो मार्केट में मिल जाएंगी, जो आपको फ़ाइनल फिनिशिंग में पॉलिश को पक्का करने के लिए चाहिए वो आप उस पर अप्लाई करें और इस तरह अपने फर्नीचर को बआसानी रिफ़्रेश करें।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।